देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, आज फिर से हम लोग चर्चाएं करेंगे एक नए विषय की, और मैं आप सबका जो कल कहा था हमने कि आप लोगों के लिए, आपके लिए ही विशेष चीज़ें लाता रहूँगा बहुत ही आसान भाषाओं में। तो आज हम लोग जब से सिलेबस हमारा चेंज हुआ कोरोना काल से, या उसके पहले भी IUPAC काफ़ी मात्रा में पूछे जाते थे, लेकिन जब से ये सिस्टम बदला तब से 2-3 साल से देख रहा हूँ कि हर साल IUPAC पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना इस साल भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो हम लोग इनके बारे में बढ़िया करके कुछ चर्चा करें, जाने ये कैसे बने, क्यों बने, बनाने का उद्देश्य क्या था, काहे बनाए गए होंगे, ये सब बातें IUPAC के बारे में आपको सीखनी है। बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छा करिए, और याद करिए एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, कल भी कहा था, पीछे भी कहता हूँ कि व्यक्ति कभी भी, ये कहते हैं ना लोग कि ये देखा करो, वो देखा करो, मोटिवेट हुआ करो, ये सब बातें हमारे समझ नहीं जाती हैं। आपको 3 बात समझो, जिस दिन आपको ठोकर सही से लग जाएगी आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। किसी की आवश्यकता नहीं, कोई समझाए, कोई बताए हमको। आप सोचो कलाम जी के पास कौन बताने वाला था, अब्राहम लिंकन को कौन बता रहा था कि ये करो वो करो, या जो पुराने लोग हुए हैं आर्यभट्ट भट्ट जी को कौन बता रहा था कि तुमको ये करना चाहिए। व्यक्ति, अरे तुम यार ऐसा कुछ करके दिखाओ कि स्वयं तुम्हारे नाम की तुलना की जाए कि यार वो उसने किया ऐसा, तो उपाधियाँ प्राप्त हों, बस खत्म हो गया। जो मोटिवेशनल होता है हो गया। मैं तो यही मानता हूँ कि आपके नाम के साथ नाम जोड़ा जाए। अभी जैसे अशोक महान का नाम सभी जानते हैं, जिसका भी नाम अशोक के नाम पर रखा जाता है तो लोग एक बार याद करते हैं, अरे अच्छा अशोक वो कलिंग वाले जिन्हें कलिंग हराया था। तो जब सिकंदर का नाम आता है तो आप लोग अपने, देखो व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाना जाएगा। ये जोज बंद कर दो कि मोबाइल में देखते हैं ये करें वो करें। आप लोग सिर्फ जिस दिन, मैं कह रहा हूँ आपको लगेगा, आपका हृदय कहेगा यदि यार मैंने क्या कर दिया है, पहले सोचा होता, उसी दिन मोटिवेट हो जाएंगे आप। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, रात रात जागना जान जाएंगे, सीखना जान जाएंगे। तो हम लोग आए अपने चैप्टर चलें, ये जो कतई बंद कर दो, ठीक। देखो हमको आज सीखना है IUPAC के बारे में। IUPAC क्या होता है? देखो हम लोग कोई चीज़ भी सीखते हैं जब शुरुआत में, तो उसकी निजी भाषाएं होती हैं। आपको हिंदी सीखना है तो कहते हैं भैया हमको हिंदी सीखना है, तो आ से ज्ञा तक अक्षर पता होने चाहिए, अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, और उनकी पाई मात्राओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखाने के लिए होती हैं। एक सीढ़ी चली जाती है सीखने के लिए। ABCD में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, सिंबल प्रतीक। तो ऐसे ही केमिस्ट्री को सीखने के लिए इसकी एक निजी भाषा होती है। आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया नहीं बताने जा रहा हूँ, कि हमारी विज्ञान ग्रीक भाषा से ली गई है। इस ग्रीक भाषा में बड़ा अक्षरों को घुमा फिरा कुछ अजीब अजीब नाम होते हैं उनके। इस प्रकार से हम लोग सीखा करते हैं। परंतु जो IUPAC पद्धति के अनुसार सिस्टम बनाया गया, इसमें एक ही भाषा है और पूरा संसार उस मौलिक भाषा को मानता है। ये जो बताया गया, क्या सबसे पहले क्या हुआ, 1892 से 1958 तक एक नहीं कई प्रकार की पद्धतियाँ बनी, सिस्टम बने, जो बना रहे थे, चला रहे थे विज्ञान को। ये पद्धतियाँ लगभग 6-7 पद्धतियाँ बनाई गई इन सालों में, लेकिन कोई पद्धति ऐसी कारगर नहीं हुई जिस पे नियम फॉलो हो सकते। तो ये नहीं हो सकते थे, इन सबको हटा दिया गया। फिर क्या किया गया, एक नए नियम का चयन 1958 में किया गया, जिसको हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। ये नियम बना, ये नियम सभी ने फॉलो किया। बच्चों याद करने वाली एक बात है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद कर लीजिए। देखो I लिखा है तो क्या होगा, इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ। अब देखो आप का मतलब यहाँ अब कोई अच्छा तो है नहीं, आप मतलब का कोई अच्छा नहीं होता है, आपको आप इसे याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका होता है फुल फॉर्म, याद करना आवश्यक है। संशोधन, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी भाषा, कोई भी चीज़, अरे याद समझो, जब हमारे संविधान में संशोधन हो सकते हैं, होते रहते हैं, तो इसमें नहीं होंगे।
इसमें संशोधन 69 में किया गया, 79 में किया गया और 93 में किया गया। 3 बार संशोधन किए गए, कुछ खामियां रह गई थी, उनको सही किया गया। अब जो बन के आई IPSC वो एकदम मॉडर्न है। उसमें क्या है देखो, उसमें कुछ खास नियम बनाए गए। जैसे हम लोग ग्रीक अक्षरों का प्रयोग करते थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, ये सब नहीं कहते थे, इन सबको हटा दिया गया। IPSC में अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन सब ग्रीक अक्षरों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। IPSC में आपको ये शब्द देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक बात सीखे। दूसरी बात क्या सीखे, हम लोग IPSC में गिनतियाँ सीखेंगे, नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या आर्थो, मेटा, पैरा जो बेंजीन रिंग में लगे होते हैं, इस प्रकार से हम लोग उनको सीखेंगे। ये लिख दिया है। संख्याएं सीखेंगे, आर्थो, पैरा, मेटा या 1 2। बेटा IPSC के 3 भाग बांटे गए हैं। IPSC को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। अब वो 3 भाग में क्या क्या आता है? पहला भाग आता है शब्द या मूल अक्षर। शब्द या मूल अक्षर क्या होता है भैया? शब्द या मूल अक्षर जैसे कार्बन श्रृंखला को बताएगा। जैसे कहा जाता है मेथ, तो मेथ माने जान जाते हैं C1 होगा, एथ C2 होगा, ये बताएगा। दूसरा इसमें होता है अनुलग्न और तीसरा होगा पूर्व लग्न। पहला होगा शब्द या मूल अक्षर, दूसरा अनुलग्न और तीसरा पूर्व लग्न। कुछ शब्द जो होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं और कुछ लगाए जाते हैं बाद में। तो आप पहले एक एक करके सबको जानिए। सबसे पहले हमारा आता है क्या बताया हमने? शब्द या मूल अक्षर। शब्द या मूल अक्षर क्या बताएगा? कार्बन की चैन को बताएगा। आपको दिखा देते हैं चैन यहाँ पर। जैसे C1 है तो आप मेथ कहेंगे, और C2 है तो आप यथ कहेंगे, और C3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 हेक्स। इस प्रकार से आपकी कार्बनिक श्रृंखला को पूरा करेगा। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप। इस प्रकार से पूरा 10 तक होता तो आगे तक ही है। हम लोग बस 6 7 8 तक ही सीख लें, काफ़ी हो जाता हमारे लिए IPSC बनाने के लिए, आगे नहीं भी सीखें। दूसरा होता है हमारा, अब आप ये बात सीख ही रहे हैं तो ये भी जान लो, कार्बनिक चैन की जो गिनती होगी कार्बन के संख्याओं के अनुसार होगी। 1 लगा है तो मेथ होगा, 2 लगा है तो एथ होगा। अच्छी बात है बेटा। उसमें भी आपको, आप तो जानते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक हो जाते हैं। एक खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले हो जाते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला में आपको दिखाएंगे। पहले तो आप ये जानो कि अनुलग्न क्या होता है। एक भाग जान गए शब्द या मूल अक्षर, दूसरा होगा अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न बेटा वे होंगे जो उनसे अच्छा मतलब समूह से पहले लगाए जाएंगे। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में पहले दिए होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कौन सा होता है? इसमें कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है, C बॉन्ड C या डबल बॉन्ड या जो भी लगे होंगे, कार्बन से कार्बन जोड़ा जाएगा तो हम लोग कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। कार्बन से कार्बन, बॉन्डों को नहीं पूरा और कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन से कार्बन ही जोड़े जाएंगे तो कहलाएगा प्राथमिक अनुलग्न। इसमें एकल बॉन्ड चलेगा, डबल बॉन्ड चलेगा और ट्रिपल बॉन्ड चलेगा। दूसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं? ये हमारे क्रियात्मक समूहों पे आधारित हो जाएंगे आगे जाकर। कैसे हो जाएंगे? ये हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे आप लोग अभी देखेंगे एल्केन में एन, एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन शब्द आते हैं। एल्कोहल, ठीक है, आल नाल निकलता है। तो इसमें क्या होता है? यदि अनुलग्न का थोड़ा नियम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये 2 नियम लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो आप लोग। यदि अनुलग्न का, अनुलग्न माने पहले वाले का अंतिम अक्षर ई है, अंतिम अक्षर ई है, ध्यान दो इस बात पर। ई मतलब कैसे? एन, एन ई, एन अंतिम अक्षर देखो ई निकल रहा है, अंतिम अक्षर क्या निकल रहा? या ईन, ये देखो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, या आइन बाई एन ई, अंतिम अक्षर यदि ई निकल रहा है तो क्या होगा? जो दूसरा अनुलग्न लगाएंगे उसके बाद, जैसे एल्कोहल लगाया या एल्डिहाइड लगाया, तो दूसरा जो अक्षर लगाएंगे यदि उसका पहला अक्षर ए से शुरू हो
आई से हो, ओ से हो, यू से हो या बाई से हो। ध्यान दो, ए से शुरू हो, आई से, ओ से, यू से, बाई से। जैसे अल्कोहल, आल, आल आया तो कहाँ से हो रहा है? ए से हो रहा है, ए से हो रहा है। ध्यान दो, एल्कोहल ए से शुरू हो रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन। तो आप समझो, जिनके अक्षर, पहला अक्षर इन अक्षरों से प्राप्त होगा उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे मेथिल होता है C1 का, CH3 मान लिया है, CH3OH है। अब यहाँ देखो ई निकल रहा है, इल निकल रहा, इल मेथिल, इल निकल रहा, निकल रहा। और भैया एल्कोहल में क्या निकलता है? आल या नाल निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो ये ला जो है हट जाएगा, तो आ जाएगा मेथेनॉल। मैंने क्या बताया आपको? वो अक्षर प्रतिस्थापित हो जाए, ला जो है प्रतिस्थापित हो गया, गायब हो गया, बन गया मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे बनते चले आपके जाएंगे। दूसरा नियम है, यदि प्राथमिक अनुलग्न जो हमारा पहला वाला अनुलग्न जो है ई हो तो क्या होगा? देखो यहाँ हमने दिखाया था यदि अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई हो, और यहाँ क्या बताया? यदि प्राथमिक अनुलग्न का शुरुआती अक्षर ई होता है तो प्रतिस्थापन नहीं होता, तो प्रतिस्थापन नहीं होता। हम आपको इसके आगे के नियम अभी दिखा रहे हैं, इसको बोर्ड को लिखना चाहे लिख सकते हैं, हम इसको साफ करने जा रहे हैं। ठीक है, लिखो। अब हम लोग जानेंगे, हमने कहा था शब्द होता था, दूसरा अनुलग्न होता था, तीसरा था पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है भाई? पूर्व में बाद में जो बातें लगेंगी उन्हें क्या कहेंगे? पूर्व लग्न। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बताऊं, जो समूह हमारे हैं जो आने वाले वो तुम लिख दिए, कुछ ऐसे समूह हैं जो पूर्व लग्न की भांति कार्य करते हैं, जिनमें हमारे हैलोजन आते हैं। अब हैलोजन में क्लोरीन है तो क्या कहोगे उसका? क्लोरो। भाई क्लोरीन का क्या कहोगे? क्लोरो। और फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो। ये भी अनुलग्न की भांति ही काम करेंगे, लेकिन ये कैसे अनुलग्न है? ये पूर्व अनुलग्न है, ये द्वितीयक अनुलग्न है। इन्हें क्रियात्मक समूह नहीं कहा जाता, ये समूह नहीं है। जैसे OH आपका अल्कोहल समूह है, CHO एल्डिहाइड समूह है, ये बेसिक में समूह नहीं है, बल्कि समूह की ही भांति होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समूह। आपके कौन कौन हाइड्रोजन होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थोड़े ये देख लो यहाँ पे एक स्टेप, पूर्व अनुलग्न प्लस शब्द, जो पूर्व में शब्द दिया होगा प्लस शब्द करेंगे, और प्राथमिक अनुलग्न और प्लस द्वितीयक अनुलग्न मिलाकर हमारा IUPAC का नाम बन जाएगा। पहले आप थोड़ा समूह देख लीजिए जो आने वाले हैं और जिनसे हमको अभी काम करना है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा सबसे पहला यहाँ वर्ग का नाम है, यहाँ सूत्र इसका लिख दिया, यहाँ पूर्व में लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया? द्वितीयक अनुलग्न। देखो वर्ग का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक, कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक कहीं भी मिल जाए तो उसको COOH कहते हैं, COOH कहेंगे। और यही जो C है अभी आपको दो काम करके दिखाएगा, अभी देखेंगे आप। तो ये COOH मिले तो ये पूर्व में क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक, ठीक। और इनमें क्या लगा होता है? ओइक या नोइक शब्द लगे होते हैं, मैथेनोइक, एथेनोइक, तो ओइक या नोइक शब्द भी लगे मिलेंगे। सल्फोनिक अम्ल जो है इसको हम SO3H कहते हैं। ये जो पूर्व लग्न में क्या आएगा? सल्फो कहेंगे, और बाद में इसको सल्फोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फोनिक कहेंगे। एस्टर हमारा है COOR, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ये OH या हाँ OH कहते हैं इसको हैं। अगला साइनाइड होता है CN। अच्छा देखो, CN को यहाँ साइनाइड कहते हैं, और NC हो जाए तो आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। साइनाइड इसमें लगा होता है नाइट्राइल। एल्डिहाइड को CHO कहेंगे, इसे फार्मिल कहते हैं। इसमें अल या नल, मेथेनल, एथेनल जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। कीटोन हमारा डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर इधर समूह लगाए जाएं, कार्बनिक समूह लगेंगे, CH3 लगा देते हैं।
एक कीटो है, इसमें ओन या नोन के शब्द निकलते हैं। एल्कोहल OH होता है, हाइड्रॉक्सी है, आल आएगा या नाल, मेथेनाल, एथेनाल, प्रोपेनाल, बेंजेनाल जैसे, फिनाल जैसे शब्द आते हैं। एमीन को आप NH2 कहेंगे, एमिनो ग्रुप होता है इसका, और द्वितीय अनुलग्न क्या होता है, एमीन होता है। ईथर को O कहते हैं, एल्काक्सी होता है, ऑक्सी कहते हैं, मेथाक्सी, मेथेन, एथाक्सी, ऑक्सी हुआ, ऑक्सी शब्द निकलते हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड होगा, इसमें ईन का शब्द निकलेगा, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, आप देव तक कहिए ईन निकलेगा, और एल्काइन में आपका आइन निकलेगा। बच्चों इसमें होगा C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा तो यहाँ पर देख लो, और भी आप जैसे हम लोग अभी चालू ही कर रहे हैं चर्चाएँ, तो थोड़ा और जान जाएं। जैसे इसमें आएगा हमारा, आप जानते हो रसायन विज्ञान 2 भागों में बटी है, एक होता है खुली श्रृंखला, एक होता है बंद श्रृंखला, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो इसमें कौन 2 आएंगे, एक हमारा होगा खुली श्रृंखला वाले और एक आएंगे हमारे बंद श्रृंखला वाले। देखो अब आगे चलते हैं। हाँ तो हमने कहा था 2 प्रकार के होते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब तो ऐसे देखें, जो एलिफेटिक होंगे वो खुली चैन के होंगे और एरोमेटिक होंगे बंद चैन के होंगे। अभी आपको हम दिखा दें, थोड़ा पहले मौलिक भाषाएं सीख लो। देखो सजाती श्रेणी जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल, सबसे इम्पॉर्टेंट यही तो है जो हमारे विज्ञान को आगे बढ़ाएगा। देखो हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं नाम से सीखा करो, नाम कहो। एल्केन आप देर तक कहेंगे तो निकलेगा एल्केन, क्या निकला, एन, एन निकलेगा। एल्कीन को देर तक कहेंगे तो ईन निकलेगा, ईन, एल्कीन, ईन निकलेगा। और इसमें निकलेगा एल्काइन, आइन निकलेगा, और इसमें निकलेगा इल, एल्किल। तो अनुलग्न तो पता चल गया आपको क्या होंगे। इनके फार्मूले सबके होते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 और CnH2n+1। अभी सीखा था C1 से मिथ, C2 से इथ, तो हम एक एक तीनों का बनवा दे रहे हैं, आप लोग आगे भी ऐसे प्राप्त करते रहेंगे। जैसे हमने लिख लिया यहाँ एल्केन, एन लगेगा, Cn का मान रखा 1 अपने फार्मूले में, तो होगा C1H2 जहाँ पे फार्मूला है एन की जगह 1 रख दिया, तो C एक कम C, H 2 एक कम 2 और 2 4, 2 2 जा 4 होता है, हाँ 2 2 4, CH4। तो जब C एक हमारा होता था तो क्या होता था, मिथ होता था, मिथ। और अभी आप लोगों ने देखा इन सब में अनुलग्न है एन, तो हमने बताया था आपको मिथ लिख लिया जाएगा, और जो पहला अक्षर होगा उसका ए निकल रहा, ई निकल रहा बताया था, उसी की पाई आ जाएगी, ए की पाई और ना मेथेन। अगला आएगा 2 रखेंगे तो एथेन आएगा, 3 रखेंगे प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा, आगे तक आते चले जाएंगे। एल्कीन का देख लीजिए, इसका फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पे एल्कीन, तो इसमें ईन निकलेगा हमारा, रखो एन का मान, चलो यहाँ 2 रख लो, जरूरी थोड़ी एक ही रखो सब में, तो होगा C2H2 C2 2 2 जा 4, C2 है भाई, C1 था तो मिथ होता था, C2 है तो एथ होगा। अब इन सब में ईन लगता है तो एथ लिख लीजिए। हमने कहा था जो पहला अक्षर हो उसी की पाई लगा दीजिए, एथीन आएगा। पहला आएगा मेथीन, दूसरा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अभी आपको सूत्रों की बात आएगी, आपको रिएक्शनें करते, रिएक्शनों में तो इनका काम होता है। हम लोग अभिक्रियाएं करते हैं तो काम तो इन्हीं का होता है, वहाँ पे यही फार्मूले आते सब। चाहे IUPAC बनाएंगे तब भी तो इन्हीं से पहचान करेंगे। एल्काइन का भी हमारा इससे हो जाएगा और एल्किल का भी हो जाएगा। बच्चों इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही होता है, परंतु समूह के साथ। अब एल्काइन को देख लीजिए यहाँ पर। अब अच्छा दिखा भी दिए आपको कैसे सिंगल बॉन्ड होता है। भाई C है, H4 है, तो एक C लिख लिया। कल हमने जो आपका सहसंयोजी बंध सिखाए थे उसमें बताया था H है 4,
1 2 3 4, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, इससे ले लेगा, इससे ले, इसको दे देगा, उसको दे देगा। ये देखो एक एकले बांड तो निकला, सिंगल तो निकला। अब यहाँ इसमें देखो 2 बांड निकलेंगे, C2 हैं, C2 हैं, ये 4 हैं, 2 इसको दे दो, अब 2 इसको दे दो, आराम से साझा करा दिया। अब देखो C को एक यहाँ से मिला, अब एक यहाँ से मिला, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 इससे ले लेगा, बन जाएगा। इस प्रकार से एल्काइन 3 बांड बनाएगा। हमको सबसे इम्पॉर्टेंट एल्किल सीखना है, एल्किल को हम आसानी से सीखें। एल्काइन हो जाएगा हमारा, एल्काइन भी देख लो, चेक एल्काइन, यहाँ पे इनका मान भी रख दो 2, तो आएगा C2H2 × 2 और -2 C2, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, C2 आया, H2 आया, तो C2 हैं, H2 हैं, एक इसको H दे दो, एक इसको दे दो। नाम कैसे इसका लिखेंगे, C2 से होता है एथ, इन सब में लगता है आइन, तो हो जाएगा एथ प्लस आइन, एथाइन, प्रोपाइन, आते जाएंगे। तो देखो एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, एक मिला, इसको एक दे दिया, उसको एक दे दिया। अब इसके पास कितना कम है, 4 बनाना होता है, एक इसको दिया और 3 इससे ले लिया। आप पीछे के चैप्टर जो निकल कल का जो क्लास है सहसंयोजी विद्युत संयोजी, उसमें देख लें, आसानी से वहाँ देखेंगे तो आपको ये गिनना इतना आसान लगने लगेगा। आपको लग रहा हो कहाँ से लेता, क्या लेता है, अरे यार कल दिखाया नहीं था कि वो संयोग करता था, मिलता था, लेता था, बस वही तो दिखा रहे हैं। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट एल्किल देखना है, इसी में समूह लगाए जाएंगे, ये देख लें एल्किल, और इधर देख लें एरिल। एक बात सुनो हमारी आप लोग, एल्किल को सूत्रों की सहायता से हासिल कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं एल्केन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो श्रृंखला आएगी वो एल्किल की श्रृंखला आ जाएगी। तात्पर्य एल्केन से एक H निकाल दिया जाए, मेथेन से एक H तो मेथिल, एथेन से एक H एथिल निकाल दिया जाए तो हमारी ये श्रृंखला आ जाती है। एक तो बात आप यहाँ जान जाए, आपको नहीं फार्मूला पता है, जिसे मान लिया CH4 है तो ये H खा जाओ, इसका क्या बचेगा CH3, तो आपका मेथिल हो जाएगा। C2H6 है, एक H इसका खा जाओ तो बचेगा C2H5 आएगा, एथिल हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और एल्केन से एक H को प्रतिस्थापित करके हम कार्बन नहीं हटाना है, सिर्फ हाइड्रोजन हटाना है, तो एल्किल को प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे तो एल्किल को कैसे प्राप्त करेंगे, हमारे क्या आएंगे, देखो CH3 आएगा, C2H5 आएगा और C3H7 आएगा, डॉट डॉट ऐसे आते चले जाएंगे। अच्छा, इधर आएगा हमारा एरिल में देख लीजिए, इसमें C6H6 है। कैलकुलेट जी ने इसका नाम बेंजीन दिया, इसका नाम क्या है, बेंजीन है। अब वही नियम यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए भाई, एक H को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आएगा C6H5। बस इतना ध्यान देना कि यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन रहेगी, क्या रहेगी, देखो आप देख रहे हो C1 है, C2 है, C3 है, C4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, आगे तक ऐसे बढ़ते जाएंगे, परंतु यहाँ जो है C6 का 6 ही रहेगा। एक बात, दूसरी बात देखा आप लोगों ने, H3 5 7 9 11 2 के क्रम में बढ़ेंगे, 2 के क्रम में बढ़ेंगे, तो बेटा इनके नाम भी तो अलग अलग हो जाएंगे। C1 है तो मेथेन, C2 है तो एथेन, C3 है तो प्रोपेन, मतलब कार्बनिक समूह के साथ एन का प्रयोग, C1 मेथेन, सॉरी मेथिल, C2 एथिल, इन लगाते प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल लगाते जाएं। और यहाँ क्या करेंगे, बेंजीन के 3 ही नाम बना सकते आप। अच्छा बच्चों, ये आएंगे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये आएंगे, इनको आप एल्किल ही तो कह सकते हो। जैसे भाई हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे से घर में बड़ा होता है तो उसी के नाम पे चलता है, भैया उनके लड़के हैं हम सब लोग, तो ये सब निकल के तो इसी से आए हैं। अच्छा,
अब ये C6H5 या C6H6 निकला तो एरिल से ही है, तो बेंजीन भी इसके प्रकार नाम देगा और ये भी देगा। तो इसके नाम क्या हो जाएंगे, एक तो नाम इसका हो जाएगा एरिल, दूसरा होगा बेंजीन से एक निकाल दिया H तो इन लग जाता है बेंजिल, और तीसरा फेनिल। इस प्रकार से इसके भी नाम होते जाते हैं। मैं आपको अभी सूत्रों में समूह में लगा लगा कर आपको सिखा रहा हूँ, इसको उतारना चाहो बता सकते हो। देखिए अब आगे थोड़ा आइए, ध्यान दीजिए। हम आपको पहले एक दिखा रहे हैं, जैसे CH3 है, CH4 से प्रतिस्थापित होकर CH3 आया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक H। ये अब भैया C को 4 आबंध चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मिल रहे हैं। तो आप चौथी की तलाश में क्या करें भाई, CH3 हमारा कौन समूह है, मेथिल समूह है, मेथिल है सॉरी, समूह नहीं है। अब आप यहाँ यदि OH लगा देते हैं, एक चीज अभी नाम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसका पूरा फार्मूला होगा C6H6। आपने यहाँ पर कुछ लगा दिया, तो अब जब लग जाएगा तो बचेगा C6H5, C6। अब मान लिया यहाँ पे हमने OH लगाया और यहाँ पर भी OH हमने लगा दिया, तो 2 प्रकार की बातें सामने आती हैं। यहाँ पर भी हमारा OH आ गया, तो इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल कहेंगे। इसको कहेंगे बेटा सामान्य भाषा में बेंजिल एल्कोहल कहेंगे, परंतु जब IUPAC की भाषा में आएंगे तो इसको C1 से क्या कहेंगे, मेथे। और OH जो होता है अल या नल, आल या नाल बताता है, तो इसको मेथेनाल कहेंगे, और यहाँ पर इसको बेंजेनाल कहेंगे, या फेनिल प्लस नाल फिनाल कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे बनने प्राप्त होते हैं। थोड़ा और देख लो, हमने कहा था आप आर्थो, मेटा और पैरा का प्रयोग करेंगे। वो इसमें तो आर्थो, मेटा, पैरा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बेंजीन रिंग में होगा। देखो मान लिया इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 किधर से भी गिन सकते हो। तो आपका पहला जो होगा ऊपर आर्थो होगा, दूसरा कर लीजिए मेटा, पैर होते नीचे पैरा। यदि यहाँ पे लगा है तो आर्थो, मेटा, पैरा। यदि यहाँ तक भी लगा है तो आर्थो, मेटा, पैरा, या आर्थो, मेटा, पैरा, इधर से भी गिन सकते हैं। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा समूह लगा लगा कर आप ही से नाम पूछ रहा हूँ, आप लोग बताते चले हमारे साथ इनके नाम क्या होंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया CH3OH, C2H5OH, या C3H7OH, या C6H5OH। तो इसका नाम आप साधारण नाम बताएं, फिर IUPAC बताएं। साधारण होगा मेथिल एल्कोहल। भाई ये इसने मेथिल बता दिया, इसने एल्कोहल कह दिया। एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अच्छा, IUPAC में क्या कहेंगे, C1 से तो मेथे, और OH क्या बता, अनुलग्न क्या था, आल या मेथेनाल, एथेनाल, प्रोपेनाल या बेंजेनाल। ठीक, अच्छा अब यहाँ हम हाइड्रोजन समूह लगा लें, मान लें फ्लोरीन लगा लें, यहाँ पर F लगा लें तो क्या होगा, Cl लगा लें तो क्या होगा, Br लगा लें तो क्या होगा, I लगा लें तो क्या होगा। इस प्रकार से इसके नाम बनते चले जाएंगे। जैसे मेथिल F लगा दिया यहाँ पे सब में, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखो इसका IUPAC सिस्टम क्या होगा, उससे इसको कहेंगे
मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। आई लगा लेंगे यहाँ पे इसे। लेकिन IUPAC में क्या कहेंगे, मैंने कहा था जब आपको सिखाया था द्वितीयक, तो मैंने कहा था हैलोजन मूलतः समूह नहीं है, परंतु समूहों की भांति ही व्यवहार करते हैं। मूलतः समूह नहीं है बल्कि उसकी भांति व्यवहार करते हैं। भांति मतलब उसके समान। तो क्या हो जाएगा, इसका आधा अक्षर आ जाता है, फ्लोरीन का फ्लोरो तो होगा फ्लोरो। अब देखो अच्छा कैसे मेथन हुआ, देखो एफ से अब एफ यहाँ का है लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ लगा देते। ये सिरदर्दी ना पालो, कहीं भी लगा सकते हो आप, कहीं भी लगाने के लिए आप स्वतंत्र हो। अच्छा लगा दिया, तो आप ध्यान दो इसका नाम क्या होगा, मेथिल फ्लोराइड नियमता है। और उससे क्या होगा, एफ से फ्लोरो। अब देखो सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगेगा, एन। समझो आप लोग एक बात समझो, सभी लोग ध्यान दो बच्चों, हम अपनी सोच के अनुसार अच्छा सीख सकते हैं। सोचो, कल्पना थोड़ा करो। यहाँ पे कल्पना हमको ये करनी है कि इधर बताया गया था हमको कि जो हमारे ये हैं हैलोजन हैं, ये पूर्णतः समूह नहीं हैं बल्कि समूहों की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक बात। अच्छा कह दिया गया था कि फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, आयोडीन का आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो लग जाएगा। एक बात तो हमको एफ लगा तो हमको फ्लोरो तो मिल गया। आगे की बात अभी क्या सोचते हो, जब C1 है तो मिथ मिला या नहीं मिला, C1 है तो मिथ मिल गया, हमको मिथ मिल गया, आगे कुछ नहीं। और मैंने बताया था कहीं पर भी सिंगल बांड लगे हों तो आप एन कहेंगे, डबल बांड लगा हो तो इन कहेंगे, ट्रिपल बांड लगा हो तो आइन कहेंगे। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब वही रहेगा, बस अंतर कहाँ पे आएगा, सिंगल बांड। यहाँ सिंगल 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 तो क्या हो जाएगा, मेथेन। एन लग जाएगा, हो जाएगा मेथेन। आगे आइए, मेथिल क्लोराइड या क्लोरो मेथेन, एथिल ब्रोमाइड या मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन। अच्छा अब यहाँ C2H5 कर लीजिए इन्हीं के साथ एक बार, तो क्या आएगा, एथिल फ्लोराइड या फ्लोरो एथेन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड एन, क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन, आयोडो एथेन। तो ये हमारे वे समूह थे। अब अच्छा थोड़ा आगे निकलते हैं। अब यदि इसके साथ मान लिया C6H5 के साथ Br लग जाए तो क्या होगा, बेंजिल ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो भाई वो भी अपने ख्याल उठाएगा, वापस आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। चलो अब थोड़ा इस पर और ध्यान दो, यहाँ पे अन्य समूहों को भी देखें थोड़ा हम यहीं पर। जैसे हमारा अदर समूह CHO है, इस सबको आप एल्डिहाइड के नाम से जानते हो। क्या कहते हो, एल्डिहाइड। इससे अल या नल कहते हो। तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लो, अल या नल एल्डिहाइड वाला। ये क्या बताएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है CHO। एक बात सुनो हमारी, जो कार्बनिक समूह होंगे उनमें क्या किया जाएगा, तो लोगों उसको तो कौन का था, अब हमको ध्यान देना है एल्डिहाइड से। इनमें क्या होगा, एक बात और सुन लो बेटा, कि जो हमारे कार्बनिक समूह होते हैं किताब में जैसा लिखा उस पर ना ध्यान दो, बल्कि जो हम बता उस पर ध्यान दो। जैसे ये CHO है, दूसरा हमारा होता है COOH, और तीसरा होता है CO कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एल्डिहाइड। ये तीनों कार्बनिक समूह ही हैं भाई। अब एक बात सोचो, हमारे घर में कोई काम हो रहा हो
तो सबसे अधिक हमको छूट मिलेगी कि बाहर वाले को? हमको मिलेगी, घर हमारा है। और IUPAC भैया जो हम सीख रहे हैं ये कार्बनिक के हैं कि अकार्बनिक के हैं? कार्बनिक के हैं। तो इनमें सबसे पहले छूट तो उन लोगों को मिलेगी जो इसके घर के हैं, कार्बनिक वाले, इनको पहले छूट मिलेगी। ये कहेंगे भैया हमारा स्थान तो पहले होना चाहिए हम लोग। तो ये जो कार्बनिक समूह हैं ये एक साथ दो दो काम करते हैं। एक तो पहला क्रियात्मक समूह बताते हैं और कार्बन होने की गिनती भी दर्शाते हैं कि मैं भी कार्बन वाला हूँ, हमें न भूल जाना। जैसे आप देखो CHO है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्डिहाइड। ऐसे तो ये कुछ लग नहीं रहा, तो हमने इसकी बैलेंसी करने चक्कर में क्या किया? H लगा दिया। अब दिखा दें कैसे बैलेंसी का चक्कर किया। देखो C डबल बांड O, बांड H और बांड EH। हमारे पास सिर्फ इतना था तो क्या इसकी बैलेंसी हो रही थी? हमने कहा हाइड्रोजन वो बाप के समान है, जब इसको ले लीजिए, जब इसको हटा दीजिए। अब C को 4 चाहिए है, O को चाहिए 2, तो O को 2 दे रहा, तो 2 दे रहा है, H को दे रहा है, लेकिन इसको 4 कहाँ मिल पा रहे? 2 इधर से 3, तो अपने पास से H लगा लेगा, आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? देखो बता रहे हैं बच्चों, ये CHO जो लगा ये बता रहा है कि मैं एल्डिहाइड हूँ, मैं एल्डिहाइड हूँ, बता रहा है। और कैसा एल्डिहाइड? अब ये बता देगा मैं एल्डिहाइड भी हूँ, और फिर ये C दर्शा देगा कि हम कार्बनिक हैं, C हमारे अंदर एक छिपा है। तो इसका अगर आप आसान नाम रखेंगे तो इसे कहेंगे हम फार्म। याद कर लो, जब कार्बनिक समूह के पहले अकेला H लग जाता है तो लगा देते हैं फार्म, तो हो जाएगा फार्म एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फार्म एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फार्म एल्डिहाइड। अच्छा, ये तो कहता है मैं एल्डिहाइड हूँ, तो मुझमें अल या नल लगते हैं IUPAC में जाने पर। और भी एक बात कहता है कि मैं कार्बनिक हूँ, मुझमें C1 छिपा होता। तो बच्चों C1 हो तो आप क्या कहते हो? मेथ कहते हो, कहते हो नहीं? मेथे कहते हो नहीं कहते हो? अब मेथे अब के साथ क्या लगेगा? अल या नल, तो हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। अच्छा, यदि यहाँ पे ऐसा हो जाए CH3CHO, फिर ये बताएगा CHO मैं एल्डिहाइड हूँ, मुझमें अल या नल लगेगा, लेकिन 2 C आ जाएंगे। इस चक्कर में इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ये CHO ने कहा एल्डिहाइड हूँ, अल या नल हूँ, लेकिन कार्बन भी दे रहा हूँ एक, और ये पहले से कार्बन लगा है, तो 2 हो गए कार्बन। 2 कार्बन से क्या होता है? एथ होता है नहीं होता है? तो हो जाएगा एथेनल। क्या होगा? एथेनल होगा, या एथेनल होगा, या क्या इसको आप कहेंगे बताइए? एथिल एल्डिहाइड कह देंगे, लेकिन IUPAC में एथे नल कहेंगे। आगे भी इससे आते चलेंगे। अब इनको थोड़ा CHO को देख लो, इस पर चर्चा थोड़ी कर लो, फिर हम IUPAC बनाना चालू कर रहे हैं। जैसे COOH है, इसमें आपने H लगा दिया, तो इसका नाम होगा, एक लगा तो हमने कहा था फार्म कहते हैं। अब इन भैया ये क्या है? ओइक नोक लगता है, तो इसका नाम होगा फार्मिक अम्ल। क्या होगा? एक क्वेश्चन, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल याद कर लीजिए, चींटी हुआ, लाल चींटी, बर्र है, मधुमक्खी, इन सब के जहर में, बिच्छू हुआ, इन सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया फार्मिक अम्ल। अच्छा, दूसरा इसका नाम क्या होगा? दूसरा इसका भाई ये कह रहा है C कि हम समूह तो है ही हैं, परंतु हम एक कार्बनिक समूह को भी कार्बन को भी छिपाए हैं। एक कार्बन से हो गया मेथे, इन सब में लगता है ओइक या नोइक, ओइक या नोइक, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब यहाँ मान लिया CH3COOH हो, तो ये COOH तो बता देगा कि हम भैया कार्बोक्सिलिक समूह के हैं, ओइक या नोइक लगा दीजिए, परंतु ये गिनती दे देगा, इधर से एक यहाँ से दे देगा, हमारे पास 2 C हो जाएंगे,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा एसिटिक अम्ल या सिरका कहते हैं, ऐसे कहेंगे एथेनोइक अम्ल। 2 सी से एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हमारा हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आगे भी इससे बनाते जाएंगे। थोड़ा और देख लें, फिर हम चलते हैं अपनी IUPAC पर। जैसे हम ईथर जान थोड़ा ईथर के बारे में। अभी क्या आता है ईथर में बेटा, O समूह इसका होता है, ऑक्सी या थाक्सी लगता है। जैसे आप थोड़ा देख लीजिए, CH3 बांड O बांड CH3। तो अब यार देखो, ये मेथिल और ये मेथिल, कितनी बार मेथिल, 2। तो 2 को तो पता ही डाई कहते हैं, कहते नहीं कहते। अब ये क्या है, ईथर है, तो होगा डाई क्या मेथिल, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। या ऐसे न कहें इसको, IUPAC की भाषा में बात करें तो एक C यहाँ पे है और दूसरा C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे है, दूसरा C यहाँ पे है, तो इसको कहेंगे अलग तरीके से, ये मेथिल है और ये भी मेथिल है। तो एक का नाम लिखो, एक को बंद में बांध दीजिए, एक का नाम लिखिए और एक को बंद में बांध दीजिए, क्या होगा, मेथाक्सी। इधर से चलो, मेथाक्सी, वो ऑक्सी बता देगा, मेथाक्सी मेथेन, मेथाक्सी मेथेन भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी किसी के साथ CH3 बांडो C2H5 मेथिल, एथिल, ईथर कह सकते हैं, इनके नाम आगे हम बना सकते हैं।